WWE सिर्फ एक ही शख्स की वजह से चल रही है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। और आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर ये चीज प्रूव हो चुकी है। रोमन रेंस हमारे 2K25 के कवर स्टार। आज रॉ के अंदर पॉल हेमन आते उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस 2K25 गेम के कवर स्टार होने वाले हैं। और पता नहीं ड्रू मैकिंटायर को क्या चुल मची कि वो आते हैं पॉल हेमन के पास में, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने ये भी कहा कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर को आप लोग भूलना मत। ड्रू मैकिंटायर नाम लेते हैं ब्रॉक लेसनर का पॉल हेमन के साथ में, कहते हैं पॉल हेमन तुम तो बड़े गद्दार आदमी हो। इसी के साथ हमें कोडी रोड्स और CM पंक का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है। और जिस तरह सामी ज़ैन ने पिछली रात सेथ रॉलिंस पे अटैक किया था, आज फिर से उन्होंने कोडी रोड्स की बैंड बजा दी है। तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। क्या कुछ चीजें जो कि हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिली और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखो भाई, सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिल जाते हैं पॉल हेमन। वो आते हैं, सबसे पहले खुद को अनाउंस करते हैं, कहते हैं माय नेम इज पॉल हेमन। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखो भाई, WWE को सिर्फ एक ही शख्स चला रहा है और वो है OTC हम सभी के ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस। वो सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कि WWE को पूरी चला रहा है और उसके पीछे भी मैं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद वो रिवील करते हैं कि जो 2K25 का कवर स्टार होने वाला है वो और कोई नहीं होने वाला, वो हमारे OTC रोमन रेंस होने वाले हैं। तभी अचानक से रिंग के ऊपर से एक पर्दा गिरता है जहाँ पे रोमन रेंस का पोस्टर होता है 2K25 वाला, और वो सभी ऑडियंस को दिखता है। हाँ, लेकिन ये तो बात है कि जो ऑडियंस पीछे बैठी होती है उनको ढंग से दिख नहीं पाता है। लेकिन आज रॉ के अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि जो हमारे OTC रोमन रेंस है, जो हमारे ट्राइबल चीफ है, वो होने वाले हैं 2K25 गेम के कवर स्टार। और यहाँ पे आप लोग नीचे देखोगे तो पॉल हेमन भी है, जो कि काफी अच्छी चीज है भाई। रोमन रेंस के साथ में पॉल हेमन भी चमक गए पोस्टर में। पॉल हेमन को देखो पोस्टर के ऊपर होना ही चाहिए था, क्योंकि रोमन रेंस को यहाँ तक वही लेकर आए हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहना चालू करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लॉकर रूम के अंदर सुपरस्टार बैठे हैं वो सभी रोमन रेंस को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सब उनसे जलते हैं। लोग ट्राइबल चीफ से जलते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी रोमन रेंस की तरह बने। जैसे कि पेंटा हो गया और भी अदर सुपरस्टार्स है जो कि लॉकर रूम के अंदर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो रोमन रेंस बने, वो चाहते हैं कि वो भी ट्राइबल चीफ बने। और वो भगवान से दुआ करते हैं, कहते हैं भगवान हमको भी रोमन रेंस बना दो, हमको भी रोमन रेंस बनना है। लेकिन मैं उनको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम रोमन रेंस कभी भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि रोमन रेंस अगर यहाँ तक पहुंचा है तो वो उसकी मेहनत है। और जैसे ही पॉल हेमन ये रिवील कर देते हैं, उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट होता है और ड्रू मैकिंटायर भी वहां पर पहुंच जाते हैं पॉल हेमन को कन्फ्रंट करने के लिए। वो आते हैं, सबसे पहले तो वो पोस्टर को देखते हैं कि हाँ भाई, पोस्टर के अंदर रोमन रेंस है, लेकिन पॉल हेमन तुम भी पोस्टर में चमक गए। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो भाई पॉल हेमन, ये सारी चीज मेरी वजह से हुई है। मतलब ये जो ब्लड लाइन बनी है ना आज, ये जो रोमन रेंस बना है, ये मेरी वजह से बना है, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जिसने ब्लड लाइन को बनाया, मैं ही वो इंसान था जिसने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हराया था। और ड्रू मैकिंटायर ने खुलेआम मेंशन कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। भाई एक और हिंट मिल चुकी है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। और वो कहता है कि देखो भाई पॉल हेमन, तो अपने ट्राइबल चीफ से बोल देना, उस रोमन रेंज से बोल देना कि मैं भी रॉयल रंबल के अंदर आने वाला हूँ और मैं उसको रिंग से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। तो तुम पॉल हेमन, मेरा ये जो मैसेज है ये रोमन रेंज के पास में लेकर जाना, उसको बता देना कि ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा कहा है। तभी पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ भाई ड्रू मैकिंटायर, मैं रोमन रेंस को तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, अब बस मुझे जाने दो। लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि रुको भाई पॉल हेमन, मेरी बात तो पूरी सुन के जाओ। तुम अपने दूसरे वाले बेटे CM पंक से कह देना कि मैं भी उसको एलिमिनेट करूंगा रॉयल रंबल से। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने माइंड गेम्स खेली है पॉल हेमन के साथ में। उन्होंने कहा है कि तुम अपने बेटे CM पंक को भी संभाल के रखना। और फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर तो रिंग के अंदर खड़े होते हैं और पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी कि जो ड्रू मैकिंटायर ने, उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, उसके बाद से तुम्हारा रोमन रेंस पावर के अंदर आया, क्योंकि तुमने सोचा कि ब्रॉक लेसनर के पास में अब पावर नहीं है तो मैं रोमन रेंस के साथ में चला जाता हूँ। पॉल हेमन, तुमने पार्टी तो बदली है, लेकिन पॉल हेमन तुम ये भी याद रखना कि मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा रखा है। तो ये भाई हिंट मिली है हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। तो ये छोटी मोटी हिंट है भाई, जो कि किसी रेसलर के रिटर्न से पहले हमें मिलती रहती है। तो कुछ ऐसे ड्रू मैकिंटायर मेंशन करते हैं ब्रॉक लेसनर को आज के मंडे नाइट रॉ में। और फिर उसके बाद आज के मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट चालू होता है, जो कि होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सामी ज़ैन। अब आप लोग सोचोगे मैंने फोटो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दी, क्योंकि भाई देखो सामी ज़ैन का इस मैच के अंदर ब्लड निकल गया था। देखो ये जो मैच होता है मेन इवेंट का, ये ठीक ठाक सही था, ज्यादा मतलब हम लोग इसको अच्छा कह नहीं सकते, मतलब ठीक ठाक सा मैच था। और जो सामी ज़ैन है उनके नाक से भाई ब्लड भी निकल जाता है आज के इस मैच में। लेकिन ये जो ड्रू मैकिंटायर की स्ट्रीक है सामी ज़ैन को हराने की, ये आज भी नहीं टूटी। ड्रू मैकिंटायर ने फिर से पिन करके सामी ज़ैन को हरा दिया। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, ड्रू मैकिंटायर ने रोप के ऊपर पैर रख दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी रेफरी ने देखा नहीं, और जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत गए और सामी ज़ैन इस मैच को हार गए। मैच को सामी ज़ैन हार जाते हैं और वो रेफरी को कहने लगता है कि भाई रेफरी तुमने देखा नहीं, ड्रू मैकिंटायर का पैर रोप के ऊपर टच हो गए थे। अब भाई देखो सामी ज़ैन की बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि मैंने खुद देखा था ड्रू मैकिंटायर का पैर रोप के ऊपर टच हो गए थे। और मैच को जीतने के बाद पता नहीं ड्रू मैकिंटायर को क्या ही हो जाता है, वो फिर से अटैक करने लगता है सामी ज़ैन पे। और तभी वहां पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो बचाने के लिए आ जाता है सामी ज़ैन को और ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करना चालू करते हैं। वो कोडी कटर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को और जो कुछ भी अटैक करना होता है वो करते हैं। लेकिन तभी हमें वहां पे केविन ओवेंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आते हैं ड्रू मैकिंटायर की हेल्प के लिए और कोडी रोड्स पे वो अटैक करते हैं।
और यहाँ पे कोडी रोज अकेले हो चुके थे, सामी ज़ैन वैसे ही गंदी तरह पिट चुके थे, तो ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस मिलके कोडी रोज को पीटने लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को कोपचे के अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन तभी सामी ज़ैन गलती से हलवा किक लगा देते हैं कोडी रोड्स को। अब ये चीज सामी ज़ैन के साथ में क्यों होती है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। बेचारे सामी ज़ैन कुछ भी अच्छा करने के लिए जाते हैं तो बुरा ही हो जाता है। पिछले मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस के साथ यही हरकत हुई थी और आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी रोड्स के साथ में ये चीज हो चुकी है। और ड्रू मैकिंटायर अलग ही हंस रहे होता है पिछले मंडे नाइट रॉ की तरह कि भाई सामी ज़ैन तो गया आज। और ये सामी ज़ैन क्या करते हैं मुझे खुद भी नहीं पता चलता, मारने किसी और को जाते हैं लेकिन लग किसी और को जाती है। कोडी रोड्स तो बेचारे सामी ज़ैन को बचाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स से पिट जाते हैं। और फिर केविन ओवेंस शाबाशी देते हैं सामी ज़ैन को कि वाह भाई वाह, मैं तो कोडी रोड्स को पीटने आया था, बल्कि तूने ही मेरा काम कर दिया। उसके बाद बेचारे कोडी रोड्स माइक लेते हैं और बताते हैं सारे ऑडियंस को कि इस बार का जो रॉयल रंबल होने वाला है उसके अंदर मैं केविन ओवेंस को हराने वाला हूँ। जो दोनों टाइटल ऊपर टंगी हुई है रिंग के, दोनों वैसे मेरी ही है। और मैं ये केविन ओवेंस को प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं कोडी रोड्स हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। लेकिन कोडी रोड्स जितना बोल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और सीएम पंक आ जाते हैं कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करने के लिए। और तभी सीएम पंक आते हैं, वो कहते हैं कि देख भाई कोडी रोड्स, जो तुम इस बार रॉयल रंबल के अंदर अपने टाइटल डिफेंड करने वाले हो केविन ओवेंस के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टाइटल डिफेंस होने वाला है जो तुम रॉयल रंबल के अंदर करोगे कोडी। और ये दोनों पिछले साल की भी बात करते हैं, यानी कि रॉयल रंबल 2023 की भी बात करते हैं। कोडी रोड्स पूछते हैं सीएम पंक से कि देखो सीएम पंक, तुमने तो मेरे को पिछले साल भी कहा था कि तुम रॉयल रंबल जीतने वाले हो, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, बल्कि मैंने तुम्हें एलिमिनेट कर दिया रॉयल रंबल से और मैं जीत गया रॉयल रंबल। वो कहते हैं सीएम पंक से कि देखो भाई सीएम पंक, तुमने अपना फ्यूचर बताया था मुझे रॉयल रंबल के अंदर कि तुम जीतने वाले हो, लेकिन अब सीएम पंक मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है, मैं आगे क्या कुछ करने वाला हूँ, मेरा फ्यूचर बताओ सीएम पंक। तभी वो कहते हैं कि देख भाई कोडी रोड्स, मेरे को बताया तू आज अपने होम टाउन के अंदर है, तू आज अपने बेड के ऊपर सोएगा। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कोडी रोड्स की, जो रॉयल रंबल होने वाला है 2025 का, इसको मैं जीतने वाला हूं। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा कोडी रोड्स तुम्हारी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो भी रेसलमेनिया 41 में। उसके बाद कोडी रोड्स सीएम पंक से कहते हैं कि देखो भाई सीएम पंक, जब मैंने रेसलिंग के अंदर पहली बार कदम रखा था तब मैं तुम्हें बेस्ट इन द वर्ल्ड समझता था, मैं तुम्हारी तरह बनने की ट्राई करता था, लेकिन अब सीएम पंक सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मैं तुम्हारे पीछे आया करता था, अब तुम मेरे पीछे आ रहे हो। और इतना कह के कोडी रोड्स वहाँ से जाने भी लगते हैं, तभी सीएम पंक उनको रोकते हैं, कहते हैं कि देखो भाई कोडी रोड्स, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ और अब यही बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पीछे आने वाला है रेसलमेनिया में, और मैं ही वो बंदा हूँगा जो कि तुमको चैलेंज करूंगा रेसलमेनिया के अंदर और तुमसे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीतूंगा। और फिर कैमरा इन दोनों के फेस के ऊपर काफी ज्यादा जूम कर लिया जाता है। सेम वही सिचुएशन बन चुकी थी जो कि 2022 या फिर 23 के मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिली थी। और इसी के साथ जो भाई आज का मंडे नाइट रॉ था वो यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखो दावा तो हर कोई कर रहा है रॉयल रंबल जीतने का, यहाँ पे सीएम पंक कह रहे हैं कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे, एक तरफ पॉल हेमन कह रहे हैं कि रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन भाई आप लोग भी जानते हो कि जो असली हकदार होगा रॉयल रंबल का वही रॉयल रंबल जीतेगा। बाकी वो हमें देखना होगा भाई कौन रॉयल रंबल जीतता है और कौन कोडी रोड्स को चैलेंज करता है। और आपको क्या लगता है इस बार का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है, आप लोग मुझे बेशक कमेंट करके बताना। लेकिन अभी के हिसाब से तो भाई सीएम पंक ने बता दिया कि वो जाने वाले हैं कोडी रोड्स के पीछे। और आप आज के इस मंडे नाइट रॉ को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो बस भाई हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।